गुना में बीजेपी नेता की दबंगई पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का आया बयान। मध्य प्रदेश में कानून का राज, हेमंत खंडेलवाल ने कहा कोई घटना होगी पुलिस तुरंत एक्शन लेगी। खंडेलवाल ने कहा कि मेरे और मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला आ चुका है, गुना की घटना की जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, पार्टी के साथ साथ प्रशासन भी एक्शन लेगा। क्या कहा है हेमंत खंडेलवाल ने, ये आपको सुनाएंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है गुना की घटना को लेकर। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, बीजेपी नेताओं की दबंगई बढ़ रही है। मुकेश नायक कह रहे हैं बीजेपी नेता BMW और थार गाड़ियां ले रहे हैं, सड़कें चलने लायक नहीं, जनता को कुचल रहे हैं और इतना पैसा आ गया है कि किसी को कुचल दे रहे हैं। सरकार मुखदर्शक बनकर देख रही है, कांग्रेस ने आरोप लगाया। कैसे इस पर राजनीति गरमाई हुई है, हेमंत खंडेलवाल ने इस पर क्या कहा है और कांग्रेस का क्या रुख है, सुन लीजिए। मेरे संज्ञान में मामला आया है, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में है। हम इस घटना की जांच भी कराएंगे और अगर कोई दोषी होगा तो उस पर न सिर्फ पार्टी बल्कि प्रशासन भी जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से समाज में किसी के साथ गलत व्यवहार करने का कोई अधिकार। संगठन महंगी गाड़ियां बीजेपी के नेताओं ने खरीद ली हैं, थार, फॉर्च्यूनर, एम्बेसडर, BMW, समझ गए नहीं। अब ये महंगी गाड़ी ये रोड पे तो चला ही रहे हैं, ये आदमियों के ऊपर भी चढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पावर और ताकत और पैसा इसकी आहट आने लगी, इनसे संभल नहीं पा रहा है। और बीजेपी अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की किसी गलती को ना तो सुधारता है ना उन्हें सजा देता है, तो ये निरंतर ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। बीजेपी नेता महेंद्र नागर ने किसान राम स्वरूप धाकड़ को पहले बर्बर तरीके से पीटा और फिर अपनी थार से कुचल दिया। किसान अपनी पत्नी के साथ खेत जा रहा था और तभी आरोपी बीजेपी नेता ने हमला किया। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना इलाके के गणेशपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। किसान की बेटियां जब पिता को बचाने के लिए आई तो उनके साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोपी नेता ने बेटियों के कपड़े फाड़ दिए, साथ ही डराने के इरादे से हवाई फायर भी की। इसके बाद भी बीजेपी नेता की हैवानियत नहीं रुकी। घटना के करीब 1 घंटे तक किसान उनके परिवार को बीजेपी नेता ने गांव से बाहर नहीं निकलने दिया। ऐसे में घायलों को अस्पताल ले जाने में देरी हो गई और घटना के 1 घंटे बाद जब किसान राम स्वरूप को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से ही इलाके में तनाव है। इधर पुलिस ने महेंद्र नागर समेत 14 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। इस पर थाना प्रभारी जय नारायण शर्मा ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। मारपीट की धाराओं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना में रहती है, आगे विवेचना होगी, वैसी कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग घायल हुए सर इसमें? इसमें 4 लोग घायल हैं, 1 गंभीर रूप से घायल है और 3 लोग और अन्य लोग घायल हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए ये घटना बेहद ही निंदनीय है। बीजेपी का भी इसमें रुख साफ सामने आया। हेमंत खंडेलवाल ने साफ कह दिया है कि आरोपी चाहे बीजेपी नेता हो, उनके बेटे हो, परिवार वाले हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन प्रदेश का राजनीतिक पारा इस विषय को लेकर गरमाया भी है। कांग्रेस कई तरह के सवाल बीजेपी नेताओं पर खड़े कर रही है। कैसे देखें इस पूरे मामले को विवेक? देखिए, गुना में जिस तरीके से किसान की हत्या कर दी गई, उसके ऊपर थार चलाकर कुचल दिया गया, इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्टैंड लिया और ये कहा है कि वो किसी भी पार्टी का हो, हमारी पार्टी का है तो हम उसको चेक कराएंगे और उसको बाहर निकाला जाएगा। हालांकि इस मामले में उन्होंने कहा कि मामला पूरा संज्ञान में है, मुख्यमंत्री ने भी इसमें संज्ञान लिया है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस बीजेपी नेताओं के पास अब गाड़ियाँ इतनी महंगी आ गई है, महंगी गाड़ियों से इनका पावर बढ़ गया कि वो किसी को कुचलने से बाज नहीं आते, तो इस पर बीजेपी ने इस
स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है और कानून के राज में कोई भी आरोपी हो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, इसमें बीजेपी नेता का नाम निकल के सामने आया, तो इस पर हेमंत खंडेलवाल की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमारी पार्टी का अगर कोई वर्कर होगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। और इस मामले में कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेता अब तो किसी को कुचलने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, जैसा कि ये पूरा गुनाह का घटनाक्रम है। इस मामले में अब सियासत सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि किसान की हत्या तो हुई है लेकिन बीजेपी नेता का नाम सामने आया है, इसकी वजह से अब सियासी पारा और भी ज़्यादा गर्म हो चुका है। हालांकि मामला अभी भी पुलिस के हाथ में है। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि इसमें कई और आरोपी हैं जिनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। कल जैसे ही ये घटना हुई थी, देर रात से ही पुलिस की टीमें दबिश दे रही है और अब तक एक आरोपी गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अब भी कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सभी आरोपी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे की जो भी अपडेट होगी आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।